प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए हम लोग आज कवक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइकोमाइसीटीज। तो आप जानते हैं कि जो कवक है उसको चार क्लास में डिवाइड किया गया है: फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज एंड ड्यूट्रोमाइसीटीज। तो आज पहली क्लास है फाइकोमाइसीटीज। तो फाइकोमाइसीटीज में देखिए एक चीज कही जाती है कि जो फाइकोमाइसीटीज हैं दे आर लोअर फंजाई, और इसको और क्या कहा जाता है, एल्गल फंजाई भी कहा जाता है। एल्गल फंजाई यानी निम्न फंजाई। लोअर फंजाई का मतलब कि निम्न फंजाई, निम्न कवक। अब देखिए निम्न कवक कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो है कि या इसको आदिम कवक भी कहते हैं। आदिम कवक यानी कि पुराने प्रकार की कवक है जिसका जो हाइफा होता है वो सिनोसेटिक होता है, यानी इस प्रकार का हाइफा होता है, इस तरीके का होता है। हाइफा इस तरीके का होता है और इसमें फलन काय नहीं बनती, फलन काय नहीं बनती। तो इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, निम्न कवक कहते हैं, लोअर फंजाई कहते हैं। दूसरी चीज कि एल्गल फंजाई क्यों कही जाती है, क्योंकि इसके कई लक्षण जो होते हैं वह शैवाल से मिलते जुलते हैं, इसी कारण इसे शैवाल कवक, एल्गल फंजाई का मतलब इसे क्या कहते हैं, शैवाल कवक कहते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज की कहाँ ये पाए जाते हैं, इनका हैबिटेट यानी कि ये आवास, आवास को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट या आवास। तो आवास कहाँ पाई जाती है, जैसे देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जल में पाए जाते हैं, एक्वेटिक होते हैं। और एक्वेटिक जली का मतलब कि एक्वेटिक जली कंडीशन में पाए जाते हैं या फिर सड़ी गली लकड़ियों पे पाए जाते हैं, नमी एवं सीलन भरे स्थान पे पाए जाते हैं, और या पौधों के ऊपर अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी का मतलब होता है कि जो हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं कि जो केवल अविकल्पी परजीवी, जो केवल परजीवी के रूप में ही सरवाइव कर पाए। जैसे कुछ जीव होते हैं जो किसी दूसरे के जीवित प्राणियों के शरीर से अपना भोजन लेते हैं, वो परजीवी या पैरासाइट कहे जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि परजीवी नहीं है और वो सड़ी गली चीजों से भी अपना भोजन ले ले, तो वो पूर्ण परजीवी या अविकल्पी परजीवी नहीं कहा जाता। लेकिन यह अविकल्पी परजीवी के रूप में पौधों के ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि केवल उन पौधों से ही अपना भोजन ले सकते हैं। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है, अविकल्पी परजीवी। दूसरी, तो ये हो गया क्या कि ये कहाँ पाए जाते हैं, देयर हैबिटेट, उनका आवास कैसा होता है। और फिर आते हैं कवक सूत्र। कवक सूत्र का मतलब होता है हाइफा। कवक सूत्र को क्या कहते हैं, हाइफा। और हाइफा के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, माइसीलियम, माइसीलियम या कवक जाल। जो आप जानते हैं कि जो कवक होती है उसका शरीर लंबे पतले धागे जैसी संरचना से बना होता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइफा। और वो हाइफा जब नेटवर्क बना ले, यानी इस प्रकार से वो जाल बनाए, इस प्रकार से हाइफा जाल बना ले, तो उसे क्या कहते हैं, कवक जाल। तो इसका जो कवक जाल होता है, जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया, इसका कवक जाल या माइसीलियम हाइफा कैसा होता है कि वह संकोशिकी होता है। कैसा होता है, ये इस तरीके से जब बनता है तो इसे क्या कहते हैं, संकोशिकी। इसको क्या कहा जाता है, संकोशिकी, संकोशिकी, या इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिनोसिटिक, सिनोसिटिक। यानी कि इस एक हाइफा के अंदर पट नहीं होते। पट होता तो कैसा होता, जैसे हम कह रहे हैं कि अगर हाइफा इस तरीके से है तो इसमें पट है, सेप्टा है, पट है, जो उसको कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे पट नहीं है। और इसमें जीवद्रव्य बना हुआ है, तो और इसमें ढेर सारे केंद्रक है, यानी बहुकेंद्र की जीवद्रव्य है। इसके अंदर क्या है, बहुकेंद्र की जीवद्रव्य।
क्या है इसके अंदर, बहुकेंद्र की जीवद्रव्य है। तो इसका जो माइसीलियम होता है या कवक जाल होता है वह कैसा होता है, बहुकेंद्र की जीवद्रव्य होता है, पट नहीं होते। जिसे एक शब्द यूज किया जाता है बायो में, संकोचकी होता है। दूसरी चीज तो ये हो गया क्या कि इस जो फाइकोमाइसीटीज होती है इसका हाइफा किस प्रकार का होता है। जो अगली चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यानी फाइकोमाइसीटीज में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक प्रजनन लिखा हुआ है कि दो प्रकार से होता है, एक तो चल बीजाणु के द्वारा और दूसरा अचल बीजाणु के द्वारा। तो जो चल बीजाणु होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज व्हाट, जूस्पोर। देखिए जूस्पोर कहाँ बनते हैं, जूस्पोरेंजियम के अंदर इस तरीके से एक हाइफा से क्या बनती है, जूस्पोरेंजियम। और इसमें ढेर सारे चल बीजाणु बनते हैं। ये क्या है, दिस इज द चल बीजाणुधानी, इसको क्या कहते हैं, चल बीजाणुधानी यानी कि जूस्पोरेंजियम। ये क्या है, जूस्पोरेंजियम। जूस्पोरेंजियम के अंदर ढेर सारे क्या बनते हैं, जूस्पोर, चल बीजाणु। अच्छा, इनको चल बीजाणु क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इनमें मूवमेंट होता है, गति होती है, मोटाई होती है ना, इस प्रकार से कि इसमें गति होती है। दे हैव टू फ्लैजिला, इनके पास क्या होता है, दो फ्लैजिला होते हैं। और ये चल बीजाणु कैसे होते हैं कि जिनमें प्रचलन होता है, गति होती है, मोटाई होती है। तो चूंकि अब ये चल बीजाणु कहाँ बनते हैं, एक चीज याद रखिएगा कि जो चल बीजाणु होते हैं फाइकोमाइसीटीज में केवल जलीय कंडीशन में बनते हैं, जो जल में पाई जाती है, एक्वेटिक होती है उसमें बनते हैं। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इसमें कोशाभित्ति नहीं पाई जाती, यानी कि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, जलीय में बनते हैं, जलीय कवक में बनते हैं। और जूस्पोरेंजियम यानी कि चल बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं। दूसरी चीज, अगर अंदर बनते हैं, चल बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं, तो इसे क्या कहते हैं कि ऐसे बीजाणु जो किसी थैली जैसी संरचना के अंदर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एंडोजीनस। एंडोजीनस या उसे क्या कहा जाता है, अंतर्जात। तो ये बीजाणु कैसे होते हैं, अंतर्जात होते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन का जो पहला तरीका था वो क्या था, चल बीजाणु के जरिए। और जो दूसरा तरीका है वो क्या है, अचल बीजाणु के जरिए। तो जो अचल बीजाणु होते हैं, इन अचल बीजाणु को, अचल बीजाणु, तो जो अचल बीजाणु होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज व्हाट, एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर। तो जो अचल बीजाणु होते हैं वो भी कहाँ बनते हैं, इस बीजाणुधानी के अंदर, इस तरीके से। ये क्या है कि इसको कहते हैं बीजाणुधानी। बीजाणुधानी, इसी बीजाणुधानी के अंदर ढेर सारे क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। और ये कैसे होते हैं, दे आर नॉन मोटाइल, अचल होते हैं, उनमें गति नहीं होती है ना। तो उसमें ये देखिए, इसमें मैंने कहा ना कि दो कसाभिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, चल बीजाणु में कसाभिका, या इसे क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज व्हाट, फ्लैजिला। फ्लैजिला पाई जाती है। तो चल बीजाणुओं में फ्लैजिला पाई जाती है, वो मोटाइल होते हैं, चलनशील होते हैं। लेकिन अचल बीजाणुओं में, एप्लानोस्पोर में जो बीजाणु होते हैं वो अंतर्जात तो होते हैं, वो भी अंतर्जात हैं, बीजाणुधानी के अंदर बनती है, लेकिन उनमें मूवमेंट या गति, चलन प्रचलन नहीं होता है, क्योंकि कसाभिका उसमें नहीं पाई जाती है। तो अलैंगिक प्रजनन इस दो तरीके से होता है, चल बीजाणुओं के द्वारा और अचल बीजाणुओं के द्वारा। तो ये दो याद रखिए। एक चीज और हमें डिस्कस करना है इसमें कि जो फाइकोमाइसीटीज होती हैं उसमें लैंगिक प्रजनन किस तरीके से होता है।
देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तीन तरीके से होता है, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। तो जो समयुग्मकी है, समयुग्मकी 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 को हम क्या कहते हैं? आइसोगैमस। आइसोगैमस आइसोगैमस का मतलब क्या होता है? जो जिन दो युग्मकों के बीच, दो गैमीट्स के बीच में संयुग्मन होना होता है, यानी जिसमें फ्यूजन होने जा रहा है, वो दो संयुग्मित होने वाले बीजाणु युग्मक, यानी कि संयुग्मित, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं कि संयुग्मित होने वाले बीजाणु समान होते हैं। अब वो बीजाणु चाहे मोटाइल हो चाहे नॉन मोटाइल हो, चाहे अचल हो चाहे वो चल हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अब ये दो बीजाणु मिल रहे हैं, तो इस तरीके से ये दोनों एक जैसे, लगभग एक जैसे हैं, और ये मिलकर के क्या बना देते हैं? युग्माणु बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? युग्माणु, या जिसे हम क्या कहते हैं? जाइगोस्पोर। देखिए युग्माणु जाइगोट ही होता है, लेकिन उसके ऊपर एक सुरक्षात्मक परत होती है, मोटी सी परत पाई जाती है, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? युग्माणु। अब ये तो n था, अवमित था, ये भी अवमित था, लेकिन ये n और n प्लस n, ये युग्माणु कैसा हो जाएगा? 2n। या फिर ये नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ये n 2n और सब n प्लस n, और ये मिल करके युग्माणु बना दिए फिर से। इस तरीके से समयुग्मकी, आइसोगैमस का मतलब होता है कि जब दो युग्मकों के बीच में संलयन हो और जो दोनों ही युग्मक हों वो समान हो, सिमिलर हो, तो उसे क्या कहा जाता है? समयुग्मकी। अब ये जाइगोस्पोर या युग्माणु बनता है। इसी जाइगोस्पोर में क्या होगा कि अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगी, और मियोसिस से क्या बनेगा? अगुणित बीजाणु बन जाएंगे, और वो अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर के क्या करेंगे? दे विल जर्मिनेट एंड दे विल फॉर्म द न्यू फोकस, वही नया कवक बनाएंगे। तो ये तो हो गया कि पहला तरीका समयुग्मकी, और जो दूसरा तरीका असमयुग्मकी, दूसरा है कि असम युग्मकी। देखिए असम युग्मकी को हम क्या कहते हैं? कि असम युग्मकी को कहा जाता है एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस यानी कि इसमें जो संयुग्मित होने वाले, फ्यूज होने वाले, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नर और मादा युग्मकों का फ्यूजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये विशेषता है। तो अब इसमें कहा कि जो संयुग्मित होने वाले बीजाणु हैं वो समान नहीं होते इस तरीके से। ये n है, ये भी n है, ये n प्लस n है, और ये 2, ये भी जाइगोस्पोर बनाएगा। ये भी क्या बना? दिस इज आल्सो जाइगोस्पोर। तो इसे हम क्या कहेंगे? असमयुग्मकी या एनाइसोगैमस। एंड थर्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बचा हुआ है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर फाइकोमाइसेटिस हो जाएगी। लास्ट है oogamous। या इसे हम क्या कहते हैं कि विषम युग्मकी। जब दो संयुग्मित होने वाले बीजाणु, फ्यूज होने वाले बीजाणु एक असमान हो, लेकिन एक बड़ा आकार का हो, जो फीमेल हो, मादा हो, फीमेल, वो कैसी हो? बड़ी हो, उसमें भोजन संचित हो, और जो मेल हो वो कैसा हो? छोटा, आकार में छोटा हो, और ये अचल हो, अचल, और ये कैसा हो? चल।
यानी कि ये मोटाई हो, मेल जो है मोटाई हो और फीमेल जो है वो कैसी हो, नॉन मोटाई। अब इन दोनों के बीच में ये भी हैप्लॉइड है, अगुणित है, ये भी अगुणित है और ये दोनों जब मिलते हैं तो फिर जो है इसे क्या बनेगा, जाइगोस्पोर या युग्माण बन जाएगा। और युग्माण में यहाँ भी एक मोटी भित्ति होती है, विपरीत परिस्थितियों से बचाती है और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये बीजाणु बाहर आते हैं, अंकुरित होते हैं, नया कवक बना देते हैं। इसके 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं जो आपको याद रखना है। एक है म्यूकर, दूसरा दिया हुआ है राइजोपस और तीसरा दिया हुआ है एल्ब्यूगो। ये 3 एग्जाम्पल म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो 3 दिए हुए हैं। देखिए इसमें से राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं, जो ब्रेड के ऊपर रख दीजिए तो उग जाती है। और एल्ब्यूगो क्या करता है कि सरसों की पत्तियों पर रस्ट काज करता है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, सरसों क्रूसीफेरी कुल का पौधा है और जिनकी पत्तियों पर, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपने अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए कि वहाँ पे मैंने कब बताया हुआ है कि एल्ब्यूगो कैंडिडा नामक कवक होता है जो सरसों के पत्तियों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट बनाता है, जिसे कहते हैं सफ़ेद किट रोग, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। किसके द्वारा होता है, एल्ब्यूगो के जरिए। तो ये 3 म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द एनसीईआरटी, आप इनको जरूर याद रखिएगा। तो इस तरीके से फाइकोमाइसेटिक में इतने इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। स्पेशली हमने क्या डिस्कस किया कि उतने ही फीचर को डिस्कस किया जितने एनसीईआरटी में दिए गए हैं। और इसके बाद आप इसके अगले वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्लास एस्कोमाइसेटिक्स। थैंक यू।